फकरी टाइल्स, जूनी इंदौर लाइन, खंडवा। सभी प्रकार की टाइल्स, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम मार्केट के सबसे सस्ते रेट, घर पहुंच सेवा के साथ आज ही विजिट करें अथवा नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। बंद करो, बंद करो, बंद करो, शाकी दलाली बंद करो। मैदान में भागती सरकार और जवाबों की तलाश में दम तोड़ता हमारा देश का युवा। आज जो हमारा प्रदर्शन था वो इसके खिलाफ था कि ये पहली बार नहीं हुआ है जब नीट का पेपर लीक हुआ, ये दूसरी बार है। 2024 में भी यही देश के शिक्षा मंत्री थे धर्मेंद्र प्रधान जी, जब इन्होंने कहा था कि हम अपना कार्यकाल में ऐसा दोबारा नहीं होने देंगे। लेकिन आज जब दोबारा 2 दिन पहले नीट के एग्जाम से व्हाट्सएप पे इनका पेपर लीक हो गया, ये जो पेपर लीक है ये केवल 22 लाख छात्रों का सवाल नहीं है, ये उन सपनों का दाह होना है, दाह संस्कार है जिसके भविष्य के सपने संजोकर हमारे देश का नौजवान अपनी तैयारी कर रहा था। उन माँ बाप पे क्या गुजरी होगी जब उनको पता चला होगा उन्होंने अपनी आजीविका से कटौती कर अपने बच्चे के लिए लोन लिया था और एजुकेशन दे रहे थे। आज जब फिर से 21 जून की डेट डिसाइड हुई है, कई ऐसे परिवार हैं जो शायद दोबारा उस तैयारी के लिए उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपने बच्चों को भेज सके। मानसिक रूप से जिस तनाव में हमारे देश का युवा है उसका कोई मूल्य इस सरकार के पास नहीं है। आज के प्रदर्शन से हम इस सरकार से कुछ मांग करना चाहते हैं। हमारी पहली मांग है, सबसे पहले तो धर्मेंद्र प्रधान जी आपको इस्तीफा देना चाहिए। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई की जांच पेपर लीक में होनी चाहिए। तीसरा ये कि जो हमारे बच्चे हैं उनका मानसिक रूप से काउंसलिंग करने के लिए डॉक्टर मुहैया हो। चौथा ये कि वित्तीय सहायता उन परिवारों को मुहैया कराई जाए जो लोगों ने एग्जाम दिए और अब दोबारा एग्जाम देने में आपने रजिस्ट्रेशन फीस तो माफ कर दी, लेकिन रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा उसके रहने का, उसकी कोचिंग का भी खर्चा होता है जो कुछ माँ बाप अब नहीं उठा पा रहे। उनकी क्षतिपूर्ति कौन करेगा? इस देश के नौजवानों के सपनों को मारने का और एक तरीके से आत्महत्या करने के लिए उकसाने का काम इस देश के शिक्षा मंत्री ने किया है। आपको शर्म आनी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े घोटाले पर मौन है। कहते हैं, आप सबने भी सुना होगा कि हिंदुस्तान में 10 रुपए में बिकने वाला डायपर बच्चों का लीक नहीं होता, लेकिन इस देश की शिक्षा का तंत्र इतना कमजोर और इतना भ्रष्ट हो गया है कि नीट जैसे एग्जाम का पेपर भी हमारे देश में लीक हो जाता है। ये लड़ाई उन 22 लाख परिवारों की है जिनके बच्चों ने अपने सपनों को आपकी एक गलती के कारण तिलांजलि दे दिया। उन मौतों का कौन जिम्मेदार होगा? उस डिप्रेशन में शिकार युवा का कौन जिम्मेदार होगा? इसके लिए सरकार मौन धारण की हुई है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सवालों से भागती हुई सरकार और जवाब की तलाश में दम तोड़ता हमारा देश का नौजवान आज जाए तो किस दिशा में जाए, सवाल करे तो किससे करे, ये सबसे बड़ा प्रश्न हमारे हिंदुस्तान में पैदा हो गया है। आज क्या करें आप लोगों ने? देखिए, आज हमने गांधी भवन से कैंडल मार्च निकाला। हमारा मशाल जुलूस का प्रोग्राम था, लेकिन प्रशासन ने हमें मशाल जुलूस की आज्ञा नहीं दी। हम मानते हैं, हम कांग्रेसी लोग हैं, बहुत सभ्यता से अपना कार्यक्रम करते हैं। आपने जब हमें मशाल जुलूस की नहीं दी तो हमने इलेक्ट्रॉनिक मशाल तैयार की, लेकिन मशाल जुलूस हमने निकाला। आपने कहा मोमबत्ती नहीं जला सकते, हमने कहा कोई भी यदि आपके यहाँ दिक्कत होती है तो उसकी जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते मेरी है, लेकिन इस देश के नौजवानों के सपनों को जिसने तोड़ा है उसका विरोध तो हम यहाँ पर करेंगे। हमने गांधी भवन से शुरू किया और महात्मा गांधी जी की मूर्ति पर यहाँ हमने अपने कार्यक्रम को अंजाम दिया और प्रार्थना करते हैं कि इस देश का युवा जिस निराशा में इस सरकार में अंधकार में डूबता जा रहा है उसको बाहर निकालने का काम यदि कोई कर सकता है तो मोदी जी आप कर सकते हैं। आप देश के शिक्षा मंत्री का तुरंत इस्तीफा लीजिए और पूछिए कि आखिर इतना गंभीर मामला है, नीट का पेपर कैसे लीक हो गया। आज का ये प्रदर्शन जो है, यह जो नीट की परीक्षा हुई है उसमें जो धांधली हुई है उसके विरोध में किया गया है। सरकार ने जो लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है उनके साथ न्याय होना चाहिए और इतने बड़े कार्यक्रम में लीक कैसे हुई, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, इसकी जांच कर उनके विरुद्ध कार्रवाई करना चाहिए। साथ ही नैतिक आधार पर इससे जुड़े हुए सभी लोग जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें अपना इस्तीफा देना चाहिए। यही मेरा निवेदन है। फकरी टाइल्स, जूनी इंदौर लाइन, खंडवा। सभी प्रकार की टाइल्स, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम मार्केट के सबसे सस्ते रेट, घर पहुंच सेवा के साथ आज ही विजिट करें अथवा नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं।